हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ को, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं वो है ओरिजिन ऑफ नेम ऑफ आवर कंट्री, जो कि कौन सा कंट्री है? इंडिया। तो बेसिकली इंडिया का जो नाम है उसका ओरिजिन क्या था, या नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत नाम कैसे पड़ा, तो उसके बारे में आज हम सबसे पहले जानेंगे। एंड देन धीरे धीरे जो है हम सारे जो टॉपिक्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के उनको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत के बेसिकली क्या क्या नाम थे, तो या फिर क्या क्या नाम अभी भी हैं। तो पहला नाम जो है हम बोले आर्यव्रत जो है नाम है, इसका मतलब क्या है? आर्यों की भूमि, आर्यों की भूमि। ये सबसे प्राचीनतम नाम है भारत का, जिसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा? मनुस्मृति में जो है आर्यव्रत का जो है रेफरेंस मिलता है, जहाँ ये बताया जाता है कि ये जो भूमि है जहाँ गंगा और यमुना नदियों का प्रवाह होता है, ये वो भूमि है। तो इसकी डेफिनेशन जो है इस कॉन्टेक्स्ट में दी गई है कि एक बाउंड्री बताई गई है गंगा यमुना नदी के प्रवाह होने वाली भूमि, और ये कौन सी भूमि है, इस भूमि पे कौन रहता है, इस पे जो है आर्यों की ये भूमि है। ठीक है, आगे हम बात करें मोस्ट कॉमन नेम जो हम जानते हैं भारत। तो ये जो है इसके पीछे जो है बेसिकली भारत नाम पढ़ने के पीछे कौन सी दो माइथोलॉजी जो है छुपी हुई है, हम इस पे बात करेंगे। तो एक तो हिंदू धर्म कह लीजिए या सनातन धर्म की कह लीजिए माइथोलॉजी छुपी है, एक जैन धर्म की। ठीक है, जिसमें अगर हम सोर्सेस देखें कि जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो हम कह रहे हैं उसमें जो है ये मेंशन है, तो कहाँ है? तो महाभारत के रेफरेंस में हम देखें तो वहाँ पर जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था सम्राट भरत, ये उसके नाम पे पड़ा कि भाई सम्राट भरत था, तो वो जहाँ शासन करता था वो भारतवर्ष के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से नाम पड़ गया भारत। वहीं हम जैन माइथोलॉजी की बात करें तो उनका जो टेक्स्ट है वहाँ पर हमें पता लगता है कि जो प्रथम तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव, उनके जो दो पुत्र थे उसमें से जो पहला पुत्र था वो था भरत और दूसरा पुत्र था गोमटेश्वर। ठीक है, तो जो पहले पुत्र थे भरत, उसके नेम पर जो है ये पड़ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड नेम पे, जो है जम्बूद्वीप। ठीक है, ये भी जो है भारत का ही नाम है। तो जो जम्बू है इसका मतलब क्या होता है? जामुन के पेड़, और द्वीप तो आप समझते ही हैं, टापू या बड़ा भूखंड जो है उसका मतलब होता है। तो अब इसके रेफरेंसेस हमें कहाँ मिलते हैं? क्योंकि भाई हम अपने हिसाब से तो नहीं बोल सकते कि भाई ये नाम है वो नाम है, कहीं ना कहीं रेफरेंस मिला होगा, उसी के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि भाई ये नेम भी है। तो विष्णु पुराण जो है और मार्कंडेय देव पुराण जो है, वहाँ से हमें ये बताया गया था कि जो पृथ्वी को जो है ना 7 द्वीपों में विभाजित किया गया, तो उसमें जो है ये पहले मेंशन किया गया था, जिसमें से जो जम्बू द्वीप था वो सबसे बड़ा और मुख्य द्वीप माना जाता था। पर ऐसा नहीं है कि जम्बू द्वीप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हो, क्योंकि उस समय जो है यहाँ पे बोला गया जो ये 7 द्वीप हैं उसमें से जो सबसे बड़ा जम्बू द्वीप है उसमें कई सारे जो है क्षेत्र मिलते थे, जो आज के वर्तमान में हम जानते हैं। एक तो भारत तो है ही, पाकिस्तान भी, नेपाल भी, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, तिब्बत भी। तो बेसिकली भारत से जुड़ी जो बाउंड्रीज़ हैं उन सबको भी इंक्लूड करके जो है इसे जम्बू द्वीप कहा गया। ठीक है, आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो है ब्रह्मवर्त जो है, ये भी नाम मिलता है। अब हम इसको भी अगर हम डिवाइड करें तो ये ब्रह्मा जो है वर्ड से और व्रत वर्ड से बनता है। तो ये जो ब्रह्मा है ये हिंदू धर्म से सृजित जो है एक देवता है, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। और वर्त जो होता है बेसिकली निवास स्थल होता है। तो भाई क्लियर मतलब पता लग जाता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे ब्रह्मा रहते हो, है ना। तो इसका सोर्स हमें कहाँ मिलेगा? तो मनुस्मृति में और महाभारत में, जहाँ सरस्वती और जो दृश्यवती रिवर है उसके बीच के क्षेत्र को बेसिकली
इंडिकेट किया जाता है कि ये जो है ब्रह्मवर्त है, बेसिकली ब्रह्मा की जो है निवास स्थान है। नेक्स्ट हम बात करें फिफ्थ नेम पे, तो हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। ये भी बहुत ही मोस्ट कॉमन नेम है जिसे हम कई बार सुनते हैं भारत के ऑल्टरनेटिव। तो ये जो है फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन जब इंडिया में हुआ था, ठीक है, दारा फर्स्ट का या डेरियस फर्स्ट का, ठीक है। तो ये जो डेरियस फर्स्ट था या दारा फर्स्ट है, ये हक्कमनी वंश का था। तो जब ये फॉरेन इन्वेजन हुआ तो वहाँ पे से जो है पर्शियन या ईरानियन सोर्सेस जो हैं उनसे हमें पता लगता है फारसी लोग जो थे ना वो स का उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो अब क्या, इसीलिए वो जो है जो अब सिंधु नदी है, ठीक है, अब सिंधु को सिंधु तो कह नहीं पाएंगे क्योंकि स तो ये बोल ही नहीं पाते हैं। तो उसके पास रहने वाले लोगों को इन्होंने सिंधु के स्थान पे फिर क्या कहा, इंदु कहा। अब स को ये ई बोले। अब इंदु से आगे चल कर ये वर्ड जो है कन्वर्ट हुआ हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से बनते बनते ये बना हिंदुस्तान, ठीक है। वहीं अब हम बात करें इंडिया की, ठीक है, ये हमारा इंडिया। तो ये जो है सेकंड फॉरेन इन्वेजन जो होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, बेसिकली सिकंदर महान जो हम कहते हैं उसके टाइम पीरियड में। तो ग्रीक सोर्सेस से हमें जो है बेसिकली पता लगता है कि ये जो सिंधु है, इंडस जिसे हम कहते हैं, उससे ही इंडिया बना है। इंडस उसका इंग्लिश वर्ड जो है उससे ही जो है इंडिया बना है, ठीक है। अब हम बात करें वहीं इसी को लेकर जो नेक्स्ट रेफरेंस है, एक तो हमने ये देख लिया सेकंड इन्वेजन जो हुआ था फॉरेन इन्वेजन जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे। तो उसमें जो है ग्रीक सोर्सेस के थ्रू इंडिया जो है इंडस के नेम से बना। वहीं मेगिस्थनीज जो है 4th सेंचुरी में जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आता है, ठीक है, तो वो भारत की यात्रा में संपूर्ण भारत उपमहाद्वीप के लिए इंडिया वर्ड यूज़ करता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी क्लियर वर्ड जो है इंडिया यूज़ हुआ था, ठीक है। आगे जो नेम हमें मिलता है वो शेंतु या यिंतु भी मिलता है। ये जो नेम है बेसिकली इंडिया को ही रिप्रेजेंट करता है, किस में, चीनी सोर्सेस, बेसिकली चाइनीज सोर्सेस जितने भी हैं उसमें जो है हमें इंडिया के रेफरेंस के तौर पे जो वर्ड मिलता है वो यिंतु मिलता है। ये जो है भारत के लिए यूज़ हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है स्वर्ण भूमि, ठीक है। तो कहते थे ना सोने जो है सोने की चिड़िया थी भारत, तो उसी को लेके जो है बेसिकली स्वर्ण भूमि कहा गया कि भाई प्राचीन समय में जो है भारत की धन संपत्ति और समृद्धि के कारण ही इसे जो है स्वर्ण भूमि या सोने की भूमि कहा जाता था, ठीक है। तो ये तो रहे हमारे सारे जो है नेम जो हमने देखे कि भाई तकरीबन हमने 8 से नाम देखे, जिसमें आर्यव्रत, भारत, ठीक है, ये जम्बूद्वीप, ब्रह्मवर्त, ये आप देख सकते हैं हिंदुस्तान, इसके बाद इंडिया, इंडिया के बाद जो है हमने येंतु और स्वर्ण भूमि, ये सारे नाम देखे। अब जो है हम आगे जो है अपनी इसी सीरीज़ को ऐसे ही टॉपिक्स के साथ कंटिन्यू करते चलेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।